दरअसल आज बजट प्रस्तुत हो गया और बजट पर लोगों को बड़ी उम्मीद थी। बजट में ऐसा तय भी नहीं हुआ है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक को कुछ नहीं मिला, और बजट में ये भी तय नहीं हुआ कि कुछ मिल गया। तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों में उठापटक वहां की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो दूध से जला होता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। काफी समय से मानदेय की लड़ाई थी, जो उसको लगती है कि फिर हार गए, और इसमें कोई उसका गुनाह भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई वाला चाहता है कि आज कुश्ती जो हो रही है, आज दंगल में हम ही जीतेंगे। आज बजट तो बड़ा पिछली वर्ष, लेकिन उस बजट के बारे में एक अगर लाइन आ जाती कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का नाम होता तो बहुत बहस नहीं होती, क्योंकि उसमें जूते का भी जिक्र है, मोजे का जिक्र है, छात्रवृत्ति का जिक्र है, तो कई तरीके के सवाल है। पिछले कई दिनों से आप यहाँ हो, आज के इस बजट को लेकर क्या आपकी राय है? कैसे शिक्षा मित्र हिम्मत और हौसला बनाए? मिश्रा जी धन्यवाद, और जितने भी साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिश्रा जी, इस संबंध में हमने कल भी कहा था कि बजट आएगा और बजट आने के बाद हमारे तमाम लोग उसका विश्लेषण करेंगे और तमाम चीजें उसमें से निकल कर आएगी, लेकिन उस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। हम तो निरंतर इस बात को उठा करके चल रहे हैं और ले करके चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा मित्र के हित में काम कितना बेहतर हो, और उसमें कुछ चीजें आई निकल करके। और जहां ये था कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होगा, वहां थोड़ा बहुत हम लोगों को राहत मिला। और रही बात मानदेय की, तो जहां तक कल हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, आज हमारी आदरणीय गणेश सर से बात हुई है जो आधिकारिक रूप से, उसके बाद कई माननीय विधायकों से, एमएलसीओं से, एमएलसी गणों से लगातार माननीय जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, तो उसमें तमाम चीजें निकल करके आई हैं। बजट बेहतर किया गया है, बजट बढ़ाया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आने की चर्चा जोरों पर थी। अब हम सभी अपने साथियों से कहेंगे कि 20 तक जो बजट का ये सत्र है, इस सत्र तक आप शांत रहिए। सत्र के बाद हो सकता है कि हम सबके लिए और अच्छा हो, बेहतर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके साथ हों, और उसके बाद उसका कोई न्याय निर्णय आए, जैसा कि ऐसी सूचना आधिकारिक रूप से भी और व्यक्तिगत जनप्रतिनिधियों के रूप में भी है, और इस पर सहमति बन रही है। तो हम आप सबसे अपील करेंगे कि अभी भी आप संयमित और धैर्य रखिए, संयम रखिए। निश्चित रूप से इस बजट को जो बढ़ाया गया है उसमें कुछ ना कुछ प्राविधान है, और जो प्राविधान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद उसमें से हम लोगों को जो भी सिस्टम होगा वो हमको प्राप्त होगा, ऐसा हम लोगों का भी मानना है। और अभी जो जनप्रतिनिधियों का कहना है और जनप्रतिनिधियों से जो बात हो रही है, निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं हमारा जो समय है वो अच्छे की तरफ चल रहा है। अब जरूर आपको या हमको भी मायूसी है, अगर हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन निराश है तो हम भी निराश है, हताश है, लेकिन हम निराश हैं, हताश नहीं है। आप हताश हैं, हम आपको बेहतर प्रयास करेंगे कि आप समझे इस बात को कि जो चीजें बिगड़ी होती हैं उनको बनाने में कई बार मैं बोल चुका हूं कि समय लगता है, और वो समय है कि धीरे धीरे हम लोग सरकार के सन्निकट गए और हमारी समस्याओं के समाधान की कड़ी में 2 समस्याओं का समाधान हुआ। तीसरा हमारे साथ और मूल समस्या आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती है, और उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे, या कोई बृहद कार्यक्रम सामूहिक रूप से होगा और उसमें कहीं ना कहीं उस बात की घोषणा होगी, और निश्चित रूप से उस पर सरकार ने काम किया है। और जनप्रतिनिधि गण जो है और माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा पूर्ण रूप से आश्वस्त है, स्वस्थ है कि आप शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा और बेहतर होगा। तो इस पर हम आप सबसे अपील करेंगे कि आपको बहुत हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग लगे हैं, और इस पर हम लोग सरकार के साथ जो हमारे संवाद से समाधान की यात्रा है वो पूरी तरह अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की करीब है, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से संयमित। शुक्ला जी, जैसे ही बजट आया वैसे ही फोन खनखनाने लगे, लोग जानना चाहते थे क्या मिला, क्योंकि नाम नहीं था उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्रों को, और शिक्षा मित्र एकाएक इतना जल्दी किया, उस बजट की कॉपी भी अपलोड डाउनलोड करके और वायरल कर दी, कुछ नहीं है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। उसे लगा कि आज ही सब कुछ ये जायज, ये उनका जायज है, क्योंकि अब सब हर चीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन लोग कॉपी निकाल रहे हैं, उसमें शिक्षा मित्र का नाम नहीं दिख रहा है तो तत्काल बोल रहे हैं, लेकिन 2-1 जहां कहीं शिक्षा मित्रों का नाम दिख रहा है उस पर विश्लेषण की बात आ जा रही है।
तो पूरी तरह से मैं कहूंगा कि इस पर विश्लेषण भी होगा, बात करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मित्र ना बजट लिखा, भी तमाम लोगों ने हमको लिखा व्यक्तिगत रूप से कि शुक्ला जी अब आप झूठ मत बोलिए, शुक्ला जी आप हमको मत गुमराह करिए। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, आपके जीवन को आसान बनाने के लिए अपने लोगों को साथ लेकर के, पूरी टीम को साथ लेकर के और आपके हर सुख सुविधा को प्रदत्त कराने के लिए शासन प्रशासन से हम टेबल टॉक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बस अब आपके बुरे दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अच्छे दिन की खुशियों के दिन आपके आ रहे हैं। इसलिए आज इस बजट पे आप बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करिए। माने मंत्री जी ने पूरी तरह से कहा है तो आप वेट करिए और निश्चित रूप से अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जब धीरे धीरे आपको प्राप्त हो जाएगा तो जो आज आपका आक्रोश है, ये आपका आक्रोश खुशियों में बदल जाएगा। लेकिन पीड़ा हमको भी है, आपको भी है। आज बढ़ जाता, आज घोषणा होती तो आज भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होती। हो सकता है आपको 10-20 दिन 15 दिन और इंतजार करने के बाद, महीनों इंतजार करने के बाद इस दिन आए, तो आप उसका प्रतीक्षा करिए, समय का इंतजार करिए और धैर्य रखिए, साहस रखिए और अपने लोगों पर भरोसा रखिए। हम निरंतर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक एक आदमी सिर्फ अंतिम पायदान पर बैठे हुए शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक चलेंगे। अभी कल मंत्री जी से हमने 62 वर्ष पर भी चर्चा किया है, पुरजोर तरीके से जोर देकर के किया है और उन्होंने अधिकारियों से भी कहा है। और कोर्ट का एक हमारे आदरणीय राजेश मिश्रा जी का जो आदेश है उस पर हम लोग कंप्लायंस कराने की बात करेंगे या माननीय मंत्री जी खुद उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा अधिकारियों से बात करके करेंगे, एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान होगा। बजट की कॉपी निरंतर आपके बीच में आती रही, जाती रही। पिछली बार से काफी बृहद बजट बढ़ाया गया है और उस बजट में शिक्षा मित्र निर्देशकों को कुछ मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है और वो अभी 20 तारीख तक बजट सत्र समाप्त होने के बाद फिर हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। जी, पिछली बार से इस बार बड़ा हुआ बजट है बेसिक शिक्षा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी तादाद में स्कूल बंद भी हुए हैं, तो जो बजट है वो कैसे खर्च होगा ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप अपनी बहुत ज्यादा राय मशवरा न दें, सोचें और विचार करें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये लगे कि फिर वही बातें गोल गाल और गोलम गाल होने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप नाराजगी भी जाहिर करोगे तो उससे कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव रहे तो निश्चित कुछ न कुछ मिलना तय माना जाएगा। बराबर शुक्ला जी, अभी आपने 62 वर्ष का जिक्र किया, तो क्या 62 वर्ष की वापसी फिर हो सकती है? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा कि हो, तो उससे हमारे तमाम साथी लाभवंत होंगे। और कुछ साथियों की जो लोग याचिका में याची बने हैं और उनको लाभ नहीं मिला, उसके लिए हम अधिकारियों से भी संघर्ष कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये वर्ष आपका बेहतर है और इस बेहतर वर्ष में आपका जीवन बेहतर होगा। निश्चित रूप से आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेकिन आप अभी थोड़ा संयम रखें और नहीं होगा तो कुछ समय इंतजार के बाद फिर हम लोग जो आप चाहते हैं वही होगा। लेकिन जब तक मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांत रहिए और समय करीब है, निश्चित रूप से हम सबका दिन बदलेगा, सबके घरों में खुशियां होंगी और सबका बेहतर होगा। बजट बेहतर है तो हमारा पैसा और हमारे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। 20 के बजट के बाद हम लोग निश्चित रूप से अगली कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। आज अभी बजट के बाद क्या श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात हुई? अभी माननीय श्रीचंद शर्मा जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। उनसे मिलने के बाद ही हम लोग अगले रणनीति और अगली बात विचार पर व्यवस्था बात करेंगे। शुक्ला जी, अब ये सब तो हो गया, बजट की बड़ी उम्मीद थी, बजट प्रस्तुत हो गया और न बजट में ऐसा कहीं कुछ है कि उसमें ये लिखा है कि शिक्षा मित्र निर्देशक को हम कुछ नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं लिखा है। अगर ये नहीं लिखा है कि नहीं मिला नहीं, तो ये भी नहीं लिखा है कि देंगे नहीं। बजट बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए एलोकेटेड जो धन है उसी में से कुछ हाथ आएगा, ये भी तय। तो क्या आने वाले टाइम में ये मान लिया जाए कि जल्द ऐलान हो जाएगा, या जो चर्चा थी कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम मिलेगा तो बजट के बाद? अब इसके बाद सर 20 तारीख के बाद 20 तक बजट की चर्चा हो जाएगी, सदन समाप्त होगा, उसके बाद इस पर हम लोग काम करेंगे। फिर हम इस डेट का या इस कार्यक्रम का या कब घोषणा होगी और कैसे होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन 20 तक जो बजट का सत्र है, ये समापन के बाद उनकी व्यस्तता खत्म हो, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम लेते हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, जो हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी सहित तमाम लोग
जो लगे हैं उन्होंने ये कहा है कि अब इसके बाद माननीय श्री चंद्र शर्मा जी भी इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिलने के बाद कार्यक्रम तय होगा, फिर हम लोग एक बेहतर कार्यक्रम करेंगे। अभी आपने देखा हाल में ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम किया, जिसका पूरा कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करा दिया गया है। धन्यवाद प्रस्ताव भी कैशलेस पे दे दिया गया है और अब आगे उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, उसके बाद शिक्षा मित्रों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होता है। अभी आप शिवकुमार शुक्ला जी को सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे बजट में क्या हो सकता है। अभी उम्मीद चल रही है, उस उम्मीद पर ही भरोसा रखोगे। और आप देख रहे हैं कि बजट में अगर तय नहीं हुआ है तो कुछ अभी फाइनल भी नहीं है, घबराइए मत। बजट में इस बार कुछ न कुछ मिलता दिखेगा। जो भी शुक्ला जी कह रहे हैं कि 20 तारीख तक बजट सत्र चलेगा, उसके बाद जब बजट सत्र का समापन होगा तो फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। नेताओं की ये मत कहना कि शिवकुमार शुक्ला की कल फिर पकड़ो आपको, तो मैं बड़ी साफ बात कह देता हूं कि नेताओं की मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का तैयारी चल रही है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि वो ऐलान भी कार्यक्रम में ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब आएंगे शिक्षा में निर्देशकों के बीच तो कुछ न कुछ बोल के जाएंगे। खाली